This is the equinoctial. These are the parallel of declinations. नॉर्थ और साउथ वाई एक्सिस के अलोंग किस चीज को मेजरमेंट करने को ही डेक्लिनेशन कहते हैं। और इस इक्विनॉक्शियल सिस्टम में किसी पोजीशन को डिफाइन करने के लिए हमें एक एक्स एक्सिस में और एक वाई एक्सिस में चीजों को डिफाइन करने की जरूरत होती है। तो अलोंग द वाई एक्सिस तो डेक्लिनेशन इज अ फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड चीज, फिक्स्ड आइटम। बट अलोंग द एक्स एक्सिस किस चीज को डिफाइन करने के लिए हमने तीन चीजें बनाई, GHA, LHA, SHA। सो पोजीशन डिफाइन करने के लिए हम या तो GHA along the x axis and डेक्लिनेशन along the y axis यूज करके किसी भी चीज की पोजीशन डिफाइन कर सकते थे, या फिर LHA एंड डेक्लिनेशन के हिसाब से, या फिर SHA एंड डेक्लिनेशन के हिसाब से हम किसी भी चीज की पोजीशन को डिफाइन कर सकते थे ऑन दी सेलेस्टियल स्फीयर। यही सिस्टम को ही इक्विनॉक्शियल सिस्टम कहते हैं। अब लॉजिकल सी बात थी कि ये जो GHA है, GHA को मेजर करने के लिए हमारे को एक रेफरेंस बनाना था। वो रेफरेंस हमने बनाया ग्रीनविच का। LHA यानी कि लोकल आवर एंगल। लोकल का मतलब होता है जहां पर भी ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है उसके ऊपर से जो मेरिडियन पास कर रहा है उसको, यानी कि ऑब्जर्वर्स मेरिडियन, यहां मेरिडियन देता हूं, मेरिडियन। एंड SHA यानी कि साइडेरियल आवर एंगल। इसको मेजर करने के लिए हमने जो रेफरेंस बनाया वो था मेरिडियन पासिंग थ्रू और फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज। इस तरह हमने चीजों को डिफाइन किया इक्विनॉक्शियल सिस्टम के दौरान। सो पहले की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट थिंग, GHA। लेट्स से this is the north celestial pole, this is the south celestial pole। कोई भी स्टार है, चेंज करता हूं, लेट्स से देयर इज अ स्टार हियर। अगर हम आसमान में देखेंगे कोई सितारा हमारे को ऐसे ही तो दिखाई देगा, हवा में लटका हुआ था, आसमान में चिपका हुआ सा, लॉजिकली। बट कुछ भी हो जाए, इस स्टार के ऊपर से कोई ना कोई मेरिडियन तो पास करेगा, और ये जो स्टार है वो किसी न किसी पैरेलल डेक्लिनेशन पे तो आएगा ही आएगा। सही है कि नहीं? हाँ जी, मेरी बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। यस सर। सो इक्विनॉक्शियल से ये जो डिस्टेंस है इसको हम कह देंगे डेक्लिनेशन। सही है? और ग्रीनविच, इसको मैं मेंशन कर देता हूं, आई फॉरगॉट टू मेंशन इट, दिस इज ग्रीनविच मेरिडियन। तो ग्रीनविच मेरिडियन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अब ध्यान से देखना, मान लेते हैं ये हमारी क्लॉक है, ये 12 बजे है, ये 6 बजे है, ये 9 और ये 3। हमारी घड़ी ऐसे मूव करती है, क्या ये बात सही है? जी सर। यस सर। तो हम अगर ये एरो बनाए तो इसको हम कहेंगे क्लॉकवाइज। जो क्लॉकवाइज होता है उसी को ही हम
वेस्टर्ली डायरेक्शन कह देते हैं। वेस्टर्ली क्यों कहते हैं ये भी समझ लेते हैं एक बार दोबारा से। पहले बता चुका हूं मैं शायद, मेरे ख्याल से। इसको ईस्ट कहते हैं और इसको वेस्ट कहते हैं। टुवर्ड्स द वेस्ट, दिस वे, टुवर्ड्स द वेस्ट इज कॉल्ड वेस्टर्ली और क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने डिसाइड किया कि हम मेजरमेंट करेंगे। तो ये जो एंगल बिटवीन ग्रीनविच मेरिडियन और बॉडी के ऊपर से पास करता हुआ मेरिडियन जो जा रहा है, इसको मैं मेंशन कर देता हूं, मेरिडियन पासिंग थ्रू बॉडी। बॉडी मतलब सूरज, चांद, सितारे, जिसकी भी हम बातचीत कर रहे हैं। एट दिस मोमेंट देयर इज अ स्टार, इसके ऊपर से मेरा, तो इस एंगल को ही हम GHA कहेंगे। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। ठीक है। अब ये जो डायग्राम मैंने बनाया है, अब इसकी डेफिनेशन लिखवा रहा हूं मैं, साइड पे दिखाऊंगा, पहले समझ लेते हैं। अब ये जो डायग्राम मैंने बनाया है, ये 3 डायमेंशनल डायग्राम है। क्या ये बात सही है? यस सर। यस सर। माता को ही समझ में आता है और किसी को भी समझ में आ रहा है? यस सर। आ रहा है सर। पवन, हाँ सर, आ आ रहा है? पवनदीप सिंह आ रहा है? चलो अच्छी बात। हाँ जी, अब पॉइंट क्या है? ये जो डायग्राम है ये 3 डायमेंशनल डायग्राम है। अब लॉजिकली मेरा जो ये बोर्ड है वो 2 डायमेंशन। नेगी साहब कहाँ घूम रहे हो बाजार में? सर घर पे ही हूँ, माइक खुल गया। नहीं वो माइक भूल गया। ऐसा कोई लग रहा है कि कहीं दिवाली देने जा रहे हो, ऐसा तो नहीं है कि मालिक? नहीं सर, मेरा घर रोड के पास है। घर रोड के पास है, चलो अच्छी बात है। रेलवे स्टेशन के नजदीक नहीं है, रेलवे प्लेटफॉर्म के नजदीक नहीं है, वरना तो सारी पढ़ाई नहीं हो पाती है ना। ये बात भी अच्छी बात है। हाँ, सो क्या बता रहा था, भूल गया मैं। क्या बोल रहा था नेगी साहब, बताओ। हाँ, मैं ये कह रहा था कि ये जो डायग्राम है ये 3 डायमेंशनल डायग्राम है ना। पर मुझे मेरा जो ये बोर्ड है ये 2 डायमेंशनल है। प्लस जो किताब होती है वो भी 2 डायमेंशनल बुक है, मतलब बुक तो 3 डायमेंशनल है, बट जो पेज है वो ऑलमोस्ट 2 डायमेंशनल है ना। सो हाउ टू रिप्रेजेंट दिस थिंग ऑन अ 2 डायमेंशन, इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले ये छाप लो, समझ लो, कोई डाउट है फिर पूछो, फिर इसी चीज को 2 डायमेंशन में रिप्रेजेंट करूंगा, एंड दैट्स हाउ हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। हाँ जी, सबने नोट डाउन कर लिया? कोई क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में? नहीं आ रहा तो आगे बढ़ाऊं? तो सब 1 मिनट हो गया, बना ली। हाँ जी, हाँ जी, कोई नहीं, आराम से कर लो, कोई जल्दी नहीं।
टेक योर टाइम। सर वन क्वेश्चन। हाँ बेटा प्लीज गो अहेड। सर ये सारे एंगल जो भी मेजर होंगे सारे वेस्टर्ली होंगे सर, करेक्ट? हाँ, सारे एंगल वेस्टर्ली ही मेजर होंगे जीएचए के दौरान। अभी मैं जीएचए की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बट जो तेरा क्वेश्चन है वो सब पे एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ये तीनों चीजें तो वेस्टर्ली मेजर होती हैं, बट देयर आर टू मोर आइटम्स। किसी को मालूम है? देयर इज समथिंग कॉल्ड राइटर सेशन EHA and there is something called RA। हाँ, ईस्टर्ली आवर एंगल। ये जो दो चीजें हैं ये एंटी क्लॉकवाइज या ईस्टर्ली मेजर होती हैं। तो वरुण पटनी का जो क्वेश्चन था वो उसका आंसर ये नहीं है कि सब वेस्टर्ली मेजर होती हैं। ये तीन चीजें वेस्टर्ली मेजर होती हैं और ये दो चीजें ईस्टर्ली मेजर होती हैं। पटनी, यू गॉट द आंसर? गॉट इट सर। ठीक है। सर प्लीज एक्सप्लेन इट अगेन सर, समझ नहीं आया क्या बता रहे थे। मैं क्या बता रहा था, ये देख बेटा, देख ये जो एंगल है ये मैंने वेस्ट डायरेक्शन की तरफ बनाया ना, क्लॉकवाइज बनाया। यस सर, क्लॉकवाइज है बनाया ना? सर। तो वरुण पूछ रहा था क्या सारे ही चीजें यानी कि GHA, LHA, SHA और भी जो भी चीजें हैं वो सब हमेशा हम क्लॉकवाइज ही मेजर करते हैं, या कोई चीज ऐसी भी है जो हम एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं? तो उसका आंसर मैंने बताया कि ये तीन चीजें तो हम क्लॉकवाइज मेजर करते हैं, बट ये दो चीजें हम एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं। अच्छा सर, ओके सर, थैंक यू। क्लियर होगी बात बेटा? कोई डाउट तो नहीं है? दिल में मत रखना, मेरे से पूछ लो, नो इश्यूज विद दैट। बट कुछ भी छूट जाएगा तो नेविगेशन में समझने में दिक्कत आएगी, जो मैं नहीं चाहता हूं। तो प्लीज जहां भी किसी को लगे कोई चीज छूट गई है मेरे को रोक लो, मेरे से पूछ लो, आई विल नॉट ऑब्जेक्ट टू इट, ठीक है? और जब आप लोग कहेंगे तभी आगे। चलो ठीक है ना। अब बता रहा हूं मैं कि ये जो GHA का कॉन्सेप्ट है ये 3 डायमेंशन पे है, इसको 2 डायमेंशन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है। अब मुझे बताओ कितने लोगों ने बॉल खरीद लिए? निकालो। हाँ जी। लेट्स से ये हमारे हाथ में एक सेलेस्टियल स्फीयर है। अगर ये सेलेस्टियल स्फीयर हमारे हाथ में है तो मैं अगर ऐसा मान लूं कि ये जो पॉइंट है ये नॉर्थ सेलेस्टियल पोल है और नीचे की तरफ साउथ सेलेस्टियल पोल है, क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ जी सर। है ना? अब ये जो नॉर्थ सेलेस्टियल पोल है इसको मैं तुम्हारी तरफ ऐसे घुमा दूं, बिल्कुल सामने रख दूं तुम्हारे, जैसे कि मेरे पीछे बोर्ड आ रहा है, तो क्या ये नॉर्थ सेलेस्टियल पोल तुम्हारे को फेस कर रहा है और ये साउथ सेलेस्टियल पोल पीछे की तरफ आ गया? बिल्कुल, यस और नो? यस सर। यस सर। अब अगर मैं इस बॉल को, इस सेलेस्टियल स्फीयर को कुछ ऐसा दबा दूं, ऐसे दबा दूं कि नॉर्थ सेलेस्टियल पोल और साउथ सेलेस्टियल पोल सेंटर में आके मिल जाएं, तो मुझे इस बॉल की बजाय मुझे क्या मिलेगा? सर्कल सर। आहा, आहा, आहा। डिस्क अरे सर, मुझे इस बॉल का मैंने बना दिया पापड़, हाँ या ना? डिस्क मिलेगी। भाई मैंने पापड़ बना यस दिया सर। तो सर्कल थोड़ी मिलेगा मेरे को, तो पापड़ मिलेगा। पापड़ मतलब क्या हुआ? डिस्क मिलेगी। हाँ सर। जैसे चपाती होती है, चपाती इज नॉट सर्कल, चपाती इज क्या बोलूं उसको, काइंड ऑफ अ डिस्क, है ना?
सर्कल का मतलब क्या हुआ, जो बीच में से अधूरा हो, खाली हो, जैसे कि कड़ा होता है, कड़े को हम सर्कल मान सकते हैं, हम बैंगल को सर्कल मान सकते हैं, उसकी बात कर रहा है। क्या ये बात सही है? यस सर। है ना? अब मान लेते Yes, हैं ये जो सर्कल जो मुझे मिला, उसको अगर मैं रिप्रेजेंट करूं बोर्ड के ऊपर, तो वो मैं कुछ ऐसा रिप्रेजेंट कर सकता हूं। सही है कि नहीं? इसके सेंटर में क्या होगा? नॉट सेलेस्टियल बॉडी। इसके सेंटर में होगा एक नॉर्थ सेलेस्टियल पोल, दूसरा साउथ सेलेस्टियल पोल, तीसरा सेंटर। क्या ये बात सही नहीं है? sir. सेंटर वैसे एक्चुअल में नहीं होगा, बट समझने के लिए है ना। अब अगर हम ग्रीनविच, इसको हम इन तीनों की बजाय एक टर्म दे रहा हूं मैं यहां पर, खाली पी लिख दूं, पी मतलब पोल, और यहां पर अगर मैं हमेशा एक ग्रीनविच बना दूं स्टैंडर्डाइजेशन के लिए, इफ दिस इज द ग्रीनविच मेरिडियन, अब ये स्टार जो है, मान लेते हैं स्टार मेरा यहां पे था, तो क्या ये एंगल मैं GHA कह सकता हूं कि नहीं? Yes, sir. हाँ जी Yes, सर। sir. तो बेसिकली मैंने क्या किया, ये जो डायग्राम मैंने बनाया था, ये 3 डायमेंशनल डायग्राम था, इसी को मैंने 2 डायमेंशन में रिप्रेजेंट कर दिया। क्या ये बात समझ में आई? हाँ जी सर। जी आगे सर। कोई डाउट है? सबको समझ में आई बात? जी सर। ठीक है, अगर ये बात समझ में आई तो मान लेते हैं अर्थ के ऊपर मेरा कोई ऑब्जर्वर था, ठीक है। अब अर्थ इस सेलेस्टियल के सेंटर पे तो है। मान लेते हैं ये कहीं पर मेरा ऑब्जर्वर अर्थ के ऊपर था, तो अर्थ के ऊपर था, तो इसके ऊपर से एक मेरिडियन ऐसे पास करेगा। क्या ये बात सही है? ऊपर बना दिया, है ना? Sir. सो यहां से लेकर यहां तक का जो एंगल है, इसको हम कहेंगे LHA, ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर से लेकर के बॉडी के मेरिडियन तक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनेगा, उसको हम LHA कहेंगे। इस डायग्राम में इसी चीज को रिप्रेजेंट करूं तो कुछ मैं ऐसा रिप्रेजेंट कर सकता हूं, दिस एंगल इज LHA। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। एक चीज और बनानी है मेरे को। चलो, अब मान लेते हैं फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज, फॉर एग्जांपल, जो कि फिक्स्ड चीज है ऑन दिस सेलेस्टियल स्फीयर, लेट्स से दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज से भी कोई ना कोई मेरिडियन तो पास करेगा, है ना? तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज से बॉडी तक का जो एंगल है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वेस्टर्ली डायरेक्शन में, उसको हम कहेंगे SHA। और यही चीज अगर मैं इस पे रिप्रेजेंट करूं तो कुछ मैं ऐसा रिप्रेजेंट कर सकता हूं ग्रीन के हिसाब से, दिस एंगल इज SHA। क्या ये बात भी समझ में आई? Yes, sir. एक बार ये बना लो, थोड़ा सा समझ लो, फिर मैं स्लाइड दिखा रहा हूं, वहां से डेफिनेशंस नोट डाउन करेंगे, फिर इन 2 टर्म्स की बाद में बात करता हूं। देन आई विल डिस्कस अबाउट दिस EHA एंड RHA लेटर ऑन।
हाँ स्लाइड शेयर। SHA एक बार बता दीजिए सर, SHA। अभी बताता हूँ, 2 मिनट है मेरे को। हाँ एक बार लिख लो इकोनॉमिकल सिस्टम पे, और फिर मैं एसएचए जो पूछ रहा था उसको मैं दोबारा बताता हूँ। थोड़ा सा मुझे भाई टाइम दे, एक बार मैं क्या नाम है, नोट शेयर कर लूँ, फिर वापस बोर्ड पे जाकर तेरे को समझाता हूँ बेटा, ठीक है? ओके सर, ओके। प्लीज मेक योर नोट्स। सर आई हैव डाउट। हाँ जी आगे बढ़ा दूँ, हाँ बोल। सर ये हर जगह पे फर्स्ट पॉइंट ही मेंशन्ड है, और आपने बताया था कि फर्स्ट पॉइंट क्यों नहीं बोलना उसको, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या लिखेंगे? बेटा मेरे को तेरी आवाज सही से नहीं आ रही, तेरी आवाज में थोड़ी सी ना काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस इज देयर, सो आई एम अनेबल टू रीड यू प्रॉपर्ली। एक बार दोबारा बोलेगा?
सर चेंज कर लिए सर। ओके। इसमें एक लाइन और जोड़ लो डेक्लेरेशन के अंदर ही, इट इज मेजर्ड फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्रीज। इट इज मेजर्ड 0 डिग्री टू 90 डिग्री। आगे कर रहा हूं, राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ GHA। हो गया सर। लोकल एंगल लिखिए LHA। हो गया सर। ओके। सर रुक जाइए 1 मिनट सर। सर प्लीज वेट। अभी नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम, नो इश्यूज। सर इसमें एक वर्ड यूज हो रहा है, आर्क ऑफ इक्विनॉक्शियल। हाँ, सर ये जो बिल्कुल सही। एंगल होगा, ये आर्क ऑफ इक्विनॉक्शियल कैसे होगा सर? हाँ अभी बताता हूँ, 2 मिनट है मेरे। तेरे पास बॉल है? नो सर। पक्का?
नहीं है सर। हाँ तो देख, तो 10 तुम खसते नहीं हो यार, ऐसी गलत बात क्यों करते हो प्लीज। खैर मैं तो समझा देता हूँ, बट अगर तेरे पास बॉल होगी तो बहुत जल्दी समझ में आएगा, ये मेरा पॉइंट था। तो मैं तेरे को इवन हवा में अभी ऐसे बोल के भी समझाया था, अगर तेरे पास बॉल होती तो। अब तेरे पास बॉल नहीं है तो मिली मैं नहीं, मैं गया था। मिली नहीं। अरे मिली यार नहीं। ऐसे कैसे। अच्छा चलो चलो, कोई बात नहीं, फिर ट्राई करना। नेविगेशन अच्छी समझ में आएगी, मेरी बात समझो इस बात को। नेविगेशन इज नॉट कोई हाई फाई, इतनी कोई तूफानी चीज नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास सही चीज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कोई पेज खोलना है, तो जब तक हमारे पास प्लस का या माइनस का स्क्रू ड्राइवर नहीं होगा, हम चक्कू से इतना मर्जी कोशिश कर ले, ढंग से नहीं खुलेगा या बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। सिमिलरली नेविगेशन समझने के लिए एक छोटी सी बॉल का होना, उसकी इमेजिनेशन बड़ी जरूरी है। आगे बढ़ा दूं सर? हाँ जी सर। ये लास्ट डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ, फिर मैं कैमरा खोलता हूँ, फिर जिस बच्चे ने एसएचए पूछा था एसएचए समझा के, फिर ये जो आर्क ऑफ इक्विनॉक्शियल की बात करा, फिर उस पे आता हूँ, ठीक है। ओके सर। हाँ जी, कैमरा खोल दूं, बंद कर दूं लाइट्स? जस्ट अ मिनट एक सर। मिनट रुको। ठीक है सर, 1 मिनट ऑफ। हाँ जी। हाँ, जिसने एसएचए पूछा था, देखो फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज is a point on the equinoctial. क्या ये बात सही है? Let's say this is the first point of Aries on the equinoctial. कहीं पर भी ये होता, कोई ना कोई मेरिडियन तो इसके ऊपर से पास करेगा ही करेगा, है ना, like this. So इसके रेफरेंस के आपकी आवाज हिसाब क्लियर नहीं आ से रही है। अगर मैं, मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है क्या? सबको मेरी आवाज क्लियर नहीं मिल रही है या सिर्फ प्रखर आनंद को नहीं मिल रही है? बीच में थोड़ा सा ब्रेक हो रही है। कभी कभी डिस्टॉर्शन आता है सर। कभी कभी डिस्टॉर्शन आता है। चल कुछ ट्राई करता हूँ, देखते हैं उससे कुछ सॉर्ट आउट हो जाए तो। 1 मिनट दो मुझे। अभी ठीक आ रही सर, बिल्कुल अभी ठीक है, छोड़ दूं, कुछ नहीं करूं? सर। आपका स्क्रीन टेढ़ा हो गया बस। स्क्रीन टेढ़ा हो गया, ओके। 1 मिनट दो मुझे यार, इसको थोड़ा सॉर्ट आउट कर ही लेते हैं। हाँ, मुझे तो अभी थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। कुछ मैंने हो एप्लीकेशन गया सर। बंद कर ठीक है सर। अभी
अभी ठीक है, ओके। सो मैं ये कह रहा था सेलेस्टियल स्फीयर पे कहीं ना कहीं हमने एक इमेजिनरी पॉइंट बनाया है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरिज। तो जो फर्स्ट पॉइंट है, जो पॉइंट कहीं पर भी है उसके ऊपर से कोई ना कोई तो पास करेगा हमेशा। तो इस मेरिडियन के रेफरेंस में अगर मैं बात करूं, ये जो स्टार है, क्या ये एंगल इन दोनों के बीच में नहीं है? और ये जो एंगल इन दोनों के बीच में है, वेस्टर्ली मेजरमेंट फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज मेरिडियन, दिस इज कॉल्ड SHA। ठीक है, किसने पूछा था? ये सर मैंने पूछा था प्रखर सर। अगर तेरे को समझ में आया बेटा? सर ये तो समझ में आ गया सर, GHA और LHA का कॉन्सेप्ट, मगर SHA में सर फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज से मेजर करेंगे हमारा सेलेस्टियल मेरिडियन तक, करेक्ट सर? बॉडी के सेलेस्टियल मेरिडियन तक। हाँ, बॉडी के सेलेस्टियल मेरिडियन तक। जी सर, ओके सर, ठीक है सर। ठीक है ना, ओके। अब किसी ने पूछा था कि ये आर्क ऑफ इक्विनॉक्शियल कैसे है। अब SHA के साथ समझा देता हूं, क्या ये एंगल नहीं है बिटवीन दीज टू मेरिडियन? अब ध्यान से, किसने पूछा था एक बार बताओ? मैंने पूछा था सर, अंकित। अंकित बेटा ध्यान से देखियो। देख, ये दो मेरिडियंस हैं, ये कर्व करते हुए जा रहे हैं ना, तो इन दोनों के बीच में ये एंगल भी SHA है, 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 ये एंगल भी SHA। और ध्यान से देख जो बता रहा हूं मैं, ये एंगल भी तो SHA है। ये सही है कि सर नहीं? SHA है, बट डेफिनेशन में ये हम बस उसी सुन को तो क्यों दे, बोल रहे हैं? सुन तो दे बेटा, सुन तो दे। क्या ये आर्क ऑफ इक्विनॉक्शियल है? यस सर। हाँ, अब बात करते हैं कि उसी को क्यों कह रहे हैं। भाई ऐसे में कितने लोगों की बात करूं, इसकी भी बात करूं, इसकी भी बात करूं, इसकी भी बात करूं, इसकी भी बात करूं, तो 50,000 पॉइंट बन जाएंगे। 50,000 चीजों की बात करूंगा मैं? नहीं। लॉजिक क्या कहता है? लॉजिक कहता है जो एक प्रोमिनेंट चीज अवेलेबल है हमारे को, वो है इक्विनॉक्शियल, इसलिए हम इक्विनॉक्शियल की बात करते हैं। आई बात समझ में? ओके सर, क्लियर हो गया सर। ठीक है ना, दैट्स द पॉइंट। हाँ जी, एनीबॉडी एल्स? चलो अब मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जो हाँ जी, पॉइंट ऑफ एज है, ये आपने कहा था कि इसे फर्स्ट पॉइंट नहीं बोलना है, पर हर जगह फर्स्ट पॉइंट ऑफ एज नहीं, तो मैंने ऐसा ये क्या नहीं क्यों कहा, है? मैंने ये नहीं कहा था कि इसको फर्स्ट पॉइंट नहीं बोलना है। मैंने ये कहा था आज की डेट में इसको फर्स्ट पॉइंट बोलना सही नहीं है, बट हम अभी भी ट्रेडिशंस फॉलो कर रहे हैं और किताबों में अभी भी इसको फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज कहते हैं, ये मैंने कहा था। ओके, ठीक है ना? अब अभी भी हम इसको फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज से ही रिप्रेजेंट करके बात कर रहे हैं, लेकिन वो लॉजिकली गलत है, ये मेरा कहने का मतलब था। ठीक है ना? सो हम अभी भी इसको फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज कह के ही बातचीत कर रहे हैं। ओके, हाँ। सो ध्यान से देखना, एक है GHA जो अभी हमने समझा। GHA की मेजरमेंट होती है 0 डिग्री टू 360 डिग्री वेस्टर्ली, यहां से ही मेजर करेंगे, पूछे घूम के वापस आ जाएंगे 360 डिग्री। ठीक है? सिमिलरली LHA वेस्टर्ली मेजरमेंट है, बट अगर हम इसी चीज को उल्टा घुमा दें और उसको मेजर करें तो उसको हम कहेंगे EHA, यानी कि दिस इज इक्वल टू 360। LHA प्लस EHA इज इक्वल टू 360 डिग्री। सिमिलरली SHA जो हमने पढ़ा है उसी को हम वेस्टर्ली में जाके ईस्टर्ली घूम जाते तो उसको हम कह देते RA, इन सच अ वे दैट SHA प्लस RA इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। So there are two more terms. ये वाली दोनों, ये दोनों ईस्टर्ली और वी कैन से एंटी क्लॉकवाइज में, एंटी
क्लॉकवाइज मेजरमेंट होती है। 60 डिग्री होते हैं और ऐसे 60 का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। एंड ये सारे ही एंगल 0 डिग्री टू 360 डिग्री मेजर्स होते हैं। क्या ये बात समझ में आई? सर ऐसे तो जीएचए में भी कुछ ऐड कर सकते थे 360 बनाने के लिए, उसमें क्यों नहीं किया? इन दोनों में क्यों किया? इन दोनों में ही क्यों किया? अच्छा, इन दोनों में ही क्यों किया? तो सर जब LHA हम लोग मेजर करेंगे तो वो 180 तक मेजर करेंगे हम ओनली? नहीं 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 नहीं, पहली बार उसकी बात का जवाब दे दूं मैं। पहले जो इसने पहले पूछा था कि ऐसा क्यों कि इनके लिए ही हमने ये टर्म्स इजाद करी और जीएचए के साथ में कोई कॉम्बिनेशन में कुछ और इजाद नहीं किया। इसके पीछे रीजन ये था, एक बार एल्मनेक खोल प्लीज, ओपन द एल्मनेक। जो हमारी प्रोमिनेंट चीजें हैं, प्रोमिनेंट मतलब सन, मून एंड प्लैनेट। प्रोमिनेंट क्यों है? सारी प्रोमिनेंट है, बट जो कि वेरी फ्यू है, उन सबकी जो पोजीशंस है वो हमने जीएचए के रेफरेंस में डिफाइन की हुई है ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। इसीलिए हम जीएचए में ही काम करना चाहते थे। अब बात करते हैं ये जो एसएचए की बात है। एसएचए अगर आप देखोगे किताबों में तो सिर्फ स्टार्स का दिया हुआ है, एसएचए ऑफ जीएचए ऑफ स्टार नहीं दिया हुआ। लॉजिकली जीएचए में ही हमें काम करना चाहिए था स्टार के टाइम पर भी। तो हमने क्या नोटिस किया कि जब हम जीएचए में काम कर रहे थे स्टार के लिए, तो जीएचए ऑफ अ स्टार इज चेंजिंग वेरी फास्ट, वेरी फ्रीक्वेंटली। और क्योंकि नंबर ऑफ स्टार्स बहुत ज्यादा है जिनका हमें एल्मनेक में डेटा चाहिए होता है, वैसा करने से हमारी एल्मनेक बहुत बड़ी हो जा रही थी। इसीलिए हमने एक नई टर्म का इजाद किया। तो हमने नोटिस किया कि अगर ग्रीनविच से हम स्टार्स की मेजरमेंट ले रहे थे तो वो एंगल काफी तेजी से चेंज हो रहा था। जैसे कि इसकी बात करूं, ये एरीज है और ये ग्रीनविच है ना? तो इसको मैं यहां से यहां मेजर करूं तो क्या मैं इसको जीएचए स्टार नहीं कह सकता? यस सर। तो हमने क्या नोटिस किया कि ये जो जीएचए स्टार है ये फ्रीक्वेंटली काफी तेजी से चेंज हो रहा था, बट ये जो एसएचए स्टार है, एसएचए स्टार ये बहुत धीरे चेंज होता है। अगर आप एल्मनेक खोलेंगे तो रियलाइज करेंगे, एक बार खोलो जरा प्लीज प्लीज। एल्मनेक में आज के दिन 2 नवंबर के आसपास का कोई दिन ढूंढो जो पेज अवेलेबल हो, मुझे बताओ। सर 29 नवंबर है। 29 नवंबर पे एक बार जीएचए सन की वैल्यू देखो। जीएचए सन की वैल्यू हर घंटे चेंज हो रही है, क्या ये बात सही है? यस सर, हर घंटे चेंज हो रही है। ठीक है ना? अब लेफ्ट साइड वाले पेज पे देखो एसएचए स्टार की वैल्यूज दी हुई है, बहुत सारे 57 स्टार्स के अलाउंग। यस सर। अब ये देखो जो तुमने स्टार वाला सन वाला पेज खोला था वो 3 दिन के लिए अलग अलग वैल्यूज दी हुई है, बट पूरे 3 दिन के लिए एसएचए ऑफ अ स्टार इज फिक्स। क्या ये देख पा रहे हो? हाँ सर। तो हमने रियलाइज किया अगर हम ऐसे ही मान लेते हैं, लेट्स टॉक अबाउट स्टार सिरस। सिरस का हम कॉलम बनाते तो जीएचए सिरस की हम डेट बनाते तो बहुत सारी वैल्यूज बनानी पड़ती सिरस की भी, फिर 57 स्टार्स के लिए अलग अलग कॉलम बनाने पड़ते तो हमारी एल्मनेक बहुत बड़ी हो जाती। तो हमने इसका आसान तरीका ढूंढा और हमने एक एसएचए कॉइन किया। एसएचए क्या था? एसएचए ऑफ अ स्टार डजंट चेंज वेरी फास्ट, इट चेंजेस वेरी स्लो। सो हमने ये टर्म्स इजाद करी, और जब हमने ये टर्म्स इजाद करी तो कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमने समझा कि हम एसएचए के साथ और आरए को भी कैलकुलेट करना शुरू कर दें तो हमारी मैथमेटिक्स इजी हो जाती है। इसीलिए हमने
RA को और जोड़ दिया SHA में बाद में। सिमिलरली जब हम LHA की बात कर रहे थे तो LHA के अंदर भी हमने देखा कि हम EHA को जोड़ देते हैं तो हमारा काम आसान हो जाता है, मैथमेटिक्स इजी हो जाता है, इसलिए हमने इन दोनों में जोड़ा। पर GHA को हमने नहीं छेड़ा क्योंकि वो ओरिजिनल चीज थी। ओरिजिनल में हर चीज हमने उसी डायरेक्शन में वेस्टर्ली में मेजर की थी, and all should be in GHA. It was kept independent of any other thing in that. कुछ बात समझ में आई? यस सर। सर ये EHA और RA की फुल फॉर्म क्या होगी सर? अब किसी और ने क्वेश्चन और पूछा था, क्या था मैं भूल, अरे समथिंग एल्स। चलो ये चीज को लिख देता हूं, दो मिनट। Thank you.